नमस्कार साथी, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं लोको पायलट का मतलब रेलवे लोको पायलट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो ये कब हुआ था एग्ज़ाम? तो ये एग्ज़ाम हुआ था आपका 9/8/2018 में, मतलब 9 तारीख 8वां महीना, मतलब 9 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। उसी का ये क्वेश्चन है। तो आइए हम एक एक चीज़ समझते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त में क्या होगा। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वो समूह से क्या संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका थैलोफाइटा। शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, अब तो दिख रहा है ना, थैलोफाइटा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आ रहा है, 1 मिनट, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पे मेडलिव को आवर्त श्रेणी में तत्व के गुण को उनके आवधिक स्वभाव माना जाता है। क्या माना जाता है? स्वभाव माना जाता है। ये हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान को। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब एक परिपथ से कई प्रतिरोध श्रृंखला से जुड़े होते हैं तो करेंट का मान क्या होता है। तो करेंट का मान जो होता है एक ही रहता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ भी दिए गए प्रश्न का विचार कर निर्णय ले। प्रश्न का उत्तर के लिए निम्न में से कौन सा पर्याप्त है। क्योंकि राजू को यात्रा करना पसंद है, तो ये हो जाएगा आपका डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए वाक्य केवल 1 प्राप्त है परंतु 2 प्राप्त नहीं है। अब यहाँ दे रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे चित्र से उसी तरह संबंधित जिस तरह दूसरा चित्र पहले से संबंधित है। दूसरा चित्र पहला से संबंधित है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चयन करें कि तीसरे चित्र, तीसरा कौन है, चित्र 1 2 3 इससे संबंधित है। तो पहले चित्र किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा ए से संबंधित है। यहाँ पे ए से संबंधित है, इसका संबंध ए से है, इसका संबंधित ए से है, बी से है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आता है यहाँ पे, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसकी बराबर होती है। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा बी, द्रव्यमान संख्या परमाणु की संख्या के बराबर। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे दिया है किसी दर्पण के नीचे दिए गए शब्दों को क्षैतिज रूप में रखा जाता है तो इसके द्वारा निर्मित दर्पण छवि का चयन करें। मतलब इसका उल्टा कर दिया गया है, इसका उल्टा कर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जिससे वाई को क्या किया गया, उल्टा किया गया है। आप लोग एच को देख सकते हैं, उल्टा किया गया है। टी को भी उल्टा किया गया है। तो आप देख सकते इसका आंसर सी हो जाएगा। मतलब उल्टा पूछ रहा है, इसका उल्टा पूछ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दिख रहा है 8 नंबर, दिए कथनों का मतलब कथन और कारण है। जब दे रहे अध्यापक को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। जब दे रहे अनुमान कि कार्यशाला अध्यापक को ज्ञान की समायिकी बनाती है, कार्यशालाएं समय बर्बाद करती हैं। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सी, केवल अनुमान 1 सही है, केवल ये सही है, ये गलत है। समय बर्बाद की वहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है। ठीक है, तो अध्यापिका को कार्यशाला में भाग लेना मतलब कार्यशाला में अध्यापक ज्ञान की समायिक बनती है, सही है। अब बाकी इससे नहीं होता है तो इस गलत है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दे रहे किसी कक्षा में 9 छात्र कुछ छात्रा है। किसी परीक्षा से छात्रों की प्राप्तांक संख्या 12 है और छात्राओं की संख्या 14 है। तो यदि कुल छात्रों की कुल प्राप्तांक का औसत 13.1 है तो कक्षा का कुल छात्रों की संख्या क्या होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे 9 है। ठीक है, और यहाँ पे छात्रों की संख्या 9 है। 9 छात्र कुछ छात्रा है इसमें, तो क्या होगा आप लोग बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आप लोग बनाइएगा इसको, क्योंकि हमारे पास बनाने की कोई ये नहीं है, सुविधा नहीं है। ये देखिए, ये भी बनाने वाला है, आप लोग बनाइएगा। जितना हमको चल रहा है उतना हम बताएंगे। एक लड़की तस्वीर को देखते हुए देखकर शीशा नामक एक लड़की से कहा कि उसकी माँ मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है, उनकी केवल एक बेटी है, उनका कोई बेटा नहीं। तो शीशा तस्वीर की लड़की से क्या संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका बी, तस्वीर की लड़की खुद शीशा है। अब आ रहे हैं यहाँ पे
किस संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे? तो ये हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब आ रहा सर्च लाइट के प्रवर्तक कौन सा है? तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है किसी थैले में लाल नीले गेंदों की संख्या का अनुपात स्थित है। तो 44 लाल और 36 नीले गेंद है और गेंदों की संख्या 54 है। तो थैले में लाल गेंद की संख्या क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब किस हिसाब से बनाया गया है? 44 लाल गेंद है, 36 नीले गेंद है और नीले गेंदों की संख्या 54 है। तो पहले घटा लेंगे फिर जोड़ देंगे, ठीक है। लाल गेंद का निकल जाएगा। अब इसका आंसर क्या करें? एक लंबी या शंकु का आयतन जिसके आधार पर त्रिज्या उसकी एक ऊंचाई को एक तिहाई है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ये हो जाएगा आपका डी। अब यहाँ आ रहा है कि हंसो हंस हंसो हंस हंसो। तो ये हो जाएगा पतलोन पतलनो। अब अरे पानी को क्लोरीन पाउडर मिलाने से कौन सी गैस निकलती है? तो ये हो जाएगा आपका क्लोरीन। अब अरे यहाँ पे कि बहुलक मध्यमिका के बीच दो अंतर है। तो मध्यिका और माध्य के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा इसका? तो ये हो जाएगा आपका 1। अब अगर दिए कथनों पर विचार कर तय करें दी गई अनुमानों में कौन सी कथन में अंत सविहित है? तो ये हो जाएगा आपका ए। ना 1 सही है ना तो 2 सही है, ठीक है। अब आ रहे हैं यहाँ पे कि उस उत्तर आकृति की चयन करें जो दिए गए प्रश्न आकृति के लिए उपयुक्त है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे दिया है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है। देखिए उल्टा उल्टा किया है। अब देखिए इसमें 2 है, इसमें 4 है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा आप लोग बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए हो जाएगा, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 को दिया है, 2 को दिया, तीसरा नहीं दिया है, छोड़ दिया है। अब यहाँ पे दिया है नीचे दिए गए अनुक्रम में कितने पढ़ते जिससे ठीक रहने के पहले कोई संख्या है, इसको बनाना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा इसको बनाकर। मेरे पास कोई सुविधा नहीं है जितने में मैं बता रही हूँ। अब दिए गए प्रश्नों का विचार कर निर्णय लेके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर आइए हम देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, डी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कि 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पे कोई राशि 6 वर्ष में 942 हो जाती है। तो आरंभ में कितने निवेश किए गए थे? तो ये हो जाएगा आपका 600 रुपया। अब देखिए वर्गमूल कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं आया था। निम्नलिखित में से इसका वर्गमूल क्या होगा? इसका वर्गमूल क्या होगा? तो इसका आंसर 124 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दे रहा है कि एक स्विमिंग पूल के 3 ट्रैक्टर ए और बी 10 घंटा में, ए बी सी 10 घंटा में, सी बी से 2 गुना तेज है, बी ट्रैक्टर के 2 गुना तेज है। तो स्विमिंग पूल को ट्रैक्टर ए के द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा? तो ये हो जाएगा आपका 70 घंटे। अवर निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाले धातुओं का निष्कासन किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको इलेक्ट्रोलिसिस। अब आ रहे हैं यहाँ पे कि 13 मीटर लंबी एक खिड़की सीढ़ी एक खिड़की तक पहुँचती है जो सड़क के किनारे ज़मीन से 12 मीटर ऊंचा है। इसके बाद उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर लगाया जाए तो यह खिड़की तक 5 मीटर ऊंचाई तक पहुँचती सड़क की चौड़ाई ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजाकार संख्या नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। फरवरी 2018 में कोलकाता के आईपीएल टीम में कोलकाता नाइट राइडर्स का मालिक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका सी, शाहरुख खान। अब आ रहे हैं यहाँ पे चिंतामन उपन्यास ऑफ
हाफ ऑफ द आई के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका अनिल मेनन। अब यह दे रहा है ये तो आपको पता है, कुछ फल सब्जी है, कुछ सब्जी खाग नहीं है, तो कुछ फल सब्जी सब्जी है, ये जी सब्जी हो गई, ठीक है। कुछ सब्जी खाग नहीं है, यहाँ खाग हो गया, ये खाग हो गया, तो नहीं है कंटेक्ट। तो कुछ फल खाग नहीं है, कुछ फल खाग नहीं है, तो कुछ फल खाग नहीं है, इससे कंटेक्ट है इसका, आप लोग बताइए। तो ये हो जाएगा इसका, तो ये खाग नहीं है, सही गलत है, ठीक है। कुछ सब्जियां फल है भाई, कुछ सब्जियां फल तो हो सकता है, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं किसी निम्नलिखित में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होती है, जिसका परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति होगी। तो ये हो जाएगा आपका पेट्रोलियम। अब आ रहेगा अलैंगिक प्रजनन लैंगिक जनन से भिन्न है, अलैंगिक प्रजनन में क्या होती हैं? तो ये हो जाएगा आपका सी, नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए कथनों का सही माने की सही लीजिए, कौन सा निष्कर्ष कथन दी गई सही जानकारी तार्किक रूप से अनुसरण करता है? तो ये हो जाएगा आपका सी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल वन अनुसरण करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब भाई ये है पार्टिसिपेट का क्वेश्चन है कि उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 रुपये 15,000 रुपये के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, ठीक है। इसको कॉपी पेन लेकर बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन वित्तीय समस्या के कारण 8 महीने बाद अविनाश ने निवेश अपना वापस ले लिया। 12वां का लाभ दोनों में से किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका 1:1 में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये करंट अफेयर पहले का है, तो कोई मतलब जब एग्जाम हुआ था उसी टाइम का है। दिए गए कथनों का ध्यानपूर्वक प्रश्नों को पढ़े, इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर्याप्त है? तो ये हो जाएगा आपका बी, ठीक है। अब आ रहा है उस धातु के नाम बताइए जो आसानी से काटा जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो सकता है आपका सोडियम, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा इसमें कथन सही, मतलब कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा आपका सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एस के बाद टी, टी के बाद यू, यू के बाद भी के बाद डब्लू, ठीक है, डब्लू सब में है। अब बताइए टी के बाद यू, यू के बाद भी के बाद डब्लू, डब्लू के बाद एक्स, मतलब टी एक्स कोनो में है, डब्लू यू भी के बाद डब्लू, डब्लू एक्स कहाँ है? तो यहाँ पे, जिसका आंसर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए मुद्रों के समूह से कोई उपयुक्त शब्द चुने के बाद, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्सव हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, उत्सव होगा, ठीक है। उत्सव अलग चीज़ हो गया, पुस्तक, मुलाकात, शादी, मतलब ये सब, इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अब से 3 वर्ष बाद धरती की आयु यूनिस की आयु की दुगुना था, तो दुगुना से 8 वर्ष कम होगी। दोनों की वर्तमान आयु 61 साल है, तो मतलब वर्तमान उम्र पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका डी, 39 वर्ष। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे तमिलनाडु के नए नियुक्त राज्यपाल 2000। देखिए दोस्तों, ये सब करेंट अफेयर है, पहले मतलब जब एग्जाम हुआ तब पूछा गया था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि उचित शब्द चुनाव करना, मतलब अलग शब्द चुनाव करना है, चुनना है ना। आप लोग बनाते होंगे रीजनिंग में। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? चित्र, संस्कृति, फाइन आर्ट्स। तो दोस्तों ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि रेनोवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान है जो किस में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ए, मायोलिन कृत एक्शन में। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे दिए कथनों पर विचार कर तय करें कि दिए गए पूर्व धारणाओं में से कौन सा कथन अंतर्निहित है, अंतर्निहित है। तो ये हो जाएगा आपका डी, ये हो जाएगा डी, केवल पूर्व धारणा 2 अंतर्निहित है, ये वाला। अब आ रहा है निम्न से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होगी? तो ये हो जाएगा आपका बी, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल 100 मीटर की लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेती है, तो रेल की लंबाई मीटर ज्ञात करें। तो ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है, कॉपी रहता तो बना देते हैं, यही तो मेरे पास प्रॉब्लम है। इनमें से कौन सा सेप्रोट्रोफ है? सेप्रोट्रोफ है, तो ये हो जाएगा आपका कुकुरमुत्ता। दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। दिए गए वैन आरेख में कौन सा लड़के जो एथलीट में भाग लेते हैं, क्रिकेट में खेलते को दर्शाता है? कौन सा होगा दोस्तों? यहाँ पे देख सकते हैं एथलीट गोलका है ना। जो क्या कहता है कि जो लड़के एथलीट और क्रिकेट में भाग लेते हैं, तो कौन सा नंबर का लड़का है जो एथलीट और क्रिकेट दोनों में भाग लेता है? एथलीट और क्रिकेट, तो ये गोलका। देखिए दोस्तों, इसको चुनिए और इसको चुनिए, देखिए कितने हैं। तो गोलका और त्रिभुजाकार, तो 3 है, देख सकते हैं आप, 3 होगा। 1 मिनट, एथलीट और गोलका 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 है नहीं, तो ये क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा एथलीट। 1 मिनट, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 3, देख सकते हैं आप, 3 दिया है, तो एथलीट और क्रिकेट दोनों हो रहा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अपन दोस्तों, ये करंट अफेयर है, पहले का ही है। चलिए, अब कह रहा है कि कौन सा इसमें है एक जो मतलब सबसे अलग है। आप लोग बताइए दोस्तों, कौन सा है जो अलग है? तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, देख कर बताइए। तो ये हो जाएगा आपका सी। हाँ, 1 मिनट, सी, रुकिए, इसका सी, रुकिए, डी इसका आंसर होगा। देखिए दोस्तों, इसमें गोला गोला है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आप लोग समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ पे दे रहा है कि सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे के सामने एक दूसरे को चल रहे हैं। जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की छाया सीधी एक्स के सामने पड़ती है, तो एक्स किस दिशा में मुँह करके खड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका पूर्व की ओर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा संवेग किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका सी, द्रव्यमान और वेग। चलिए, अब हमारे हैं कि नकारात्मक त्वरण किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो ये हो जाएगा आपका वेग के। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि NH4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका 15। अब यहाँ रहे दिए गए विकल्पों में चित्र के अनुसार घुमाए जाने के रूप का चयन करें। तो ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा, ये सही है। बाकी हम चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि 1 की WH के बराबर क्या होगा? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा सी, 36 × 10⁶। अब हमारे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आर्कटिस वर्गीकरण न्यूरोलेट्सलामिन के कौन सा अंतिम तत्व है? तो ये हो जाएगा आपका थेरियम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं दोस्तों। 2 एसोसिएशन ऑफ एस्पॉल बॉब्स पुस्तक के लेखक कौन है जो वर्तमान में डॉर्बिन लिटरेरी अवार्ड के लिए चुने गए? दोस्तों करंट अफेयर है, पहले का है, इसका पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे आ रहा है कि मजदूरों के 2 प्रकार है। पहले मजदूर में दूसरे मजदूरों के प्रकार 3 गुना से ज़्यादा कार्य करता है, और पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। इस कार्य को पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार के मजदूर और 8 दूसरे प्रकार के मजदूरों को कितना समय लगेगा? आप लोग बनाते जाइएगा, बताइएगा कि दोस्तों आप लोग कितना सही हो रहा है। इसमें हो जाएगा 18। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है कि अब से 7 साल पहले विराट महेंद्र से 2 गुना बड़ा है। 5 साल पहले महेंद्र की आयु विराट की आयु 2/5 है, तो 1 वर्ष कम थी, तो विराट की वर्तमान आयु क्या थी? तो ये हो जाएगा आपका डी। ABC इतना बराबर है, तो उपयोग खाली स्थान के कीजिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात की जिसमें इसके अंकों का गुणनफल को 3 गुना है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 24। अब निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटियों में उपस्थित होता है? तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मिक अम्ल। अब यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से आकृति में
कुल कितने त्रिभुज है, कुल कितने त्रिभुज है। तो ये हो जाएगा आपका 12 गो है, ठीक है। इसमें क गो है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 होता है। 1 मिनट, इसको गिन लीजिए, 1 2 मतलब 3 गो, 1 2 तो क्या हुआ 3 गो, तो 3 3 6 गो, ठीक है। इसको हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो 12 आ जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे जरा 16 से की राशि में 6 साल की अवधि के लिए 5% वार्षिक दर पर अर्जित ब्याज कितना होगा। तो ये हो जाएगा आपका 480। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि तपस, अवि और ऋषि के बीच एक केक को बांटा गया। तपस को केक का 1/2 भाग मिला, ऋषि को 1/3 भाग मिला, शेष अवि को प्राप्त हुआ केक को कितना भाग प्राप्त हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका 1/6। चलिए अब आ रहे पीर पंजा रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि प्रतिरोध के SI मात्रक क्या है। तो ये हो जाएगा ओम है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि 9 गुने 6 बराबर इतना हुआ, 9 5 45 से गुने 7 लिख दिया है। फिर 45 फिर 7 तरीके, तो यहाँ पे 9 5 45, 7 तरीके 21 नहीं हुआ, 7 5 35, 9 5 45, ठीक है। हाँ 9 5 45, 7 चौक 28, तो 2 को माइनस किया है तो 6 चौके 24 में 4 को माइनस किया है तो पंती है 15, 15 में 5 को माइनस किया है क्या बताइए आप लोग। तो ये हो जाएगा 16। तो 1 मिनट, पंती 15 को जोड़ दिया है, ठीक है। अभी करंट अफेयर है, इससे कोई पढ़ना नहीं है। अब यहाँ पे आ रहा है दिए गए प्रश्नों को विचार कर तय करें निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रश्नों को उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। एक सर्वाई कौन सा है बेहतर नर्तक। ये हो जाएगा आपका ध्यान से बंदर आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकल लंबाई को एक द्रव 4/3 में डुबोता है तो द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4/3 F। इसका आंसर बी हो जाएगा। कैसा लगा ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाय दोस्तों।